प्रणाम बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पृथ्वी पर आज भी कुछ ऐसे महापुरुष जीवित हैं जो हजारों वर्षों से मृत्यु को पार कर चुके हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जरा सोचिए। मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप भी सोचिए कि वह कौन कौन है। सनातन धर्म कहता है कि ये आठों महापुरुष आज भी इस धरती पर जीवित हैं और कलियुग के अंत तक जीवित रहेंगे। लेकिन बंधुओं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है, इनको अमरता कैसे मिली? किसे वरदान मिला और किसे श्राप? और क्या आज भी किसी ने इनके दर्शन किए हैं? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे अष्ट चिरंजीवी की रहस्यमयी कहानी, जिसे सुनकर आपका मन आश्चर्य से भर जाएगा। तो बंधुओं, अंत तक इस कथा के साथ बने रहिए, क्योंकि कथा केवल इतिहास नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का एक गहरा रहस्य है। तो आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम एवं हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा आध्यात्मिक मंच सनातनी ऋषिपथ। मैं गजेंद्र प्रसाद आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज हम सनातन धर्म के एक ऐसे रहस्यमय और अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर मन आश्चर्य से भर जाएगा और हृदय श्रद्धा से झुक जाएगा। जरा सोचिए, आज से हजारों वर्ष पहले जिन महापुरुषों ने धरती पर विचरण किया, क्या वे आज भी कहीं जीवित हो सकते हैं? क्या आज भी इस कलयुग में ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो समय की सीमाओं से परे हैं? सनातन धर्म की मान्यता कहती है, हाँ, ऐसे महान आत्माएं आज भी जीवित हैं। सनातन धर्म में 8 चिरंजीवी अर्थात अष्ट चिरंजीवी माने गए हैं। ऐसे महापुरुष जिन्हें वरदान या श्राप के कारण कलियुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला है। शास्त्रों में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका अर्थ है, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय, ये 8 चिरंजीवी हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इनका स्मरण करता है, उसे दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, आज हम इन 8 अमर आत्माओं की कथा को एक प्रवाह में समझेंगे कि ये कौन है, इन्हें अमरता कैसे मिली। अष्ट चिरंजीवी की अद्भुत कथा अब हम सभी समझते हैं। बंधुओं, यह कथा हमें हजारों वर्ष पीछे ले जाती है, जहां धरती पर देवता, ऋषि, राजा और अवतार एक साथ विचरण करते थे। आइए हम सभी इनका नाम एक एक करके जानते हैं। 1 नंबर में रामायण के परम भक्त हनुमान। 2 नंबर में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम, धर्मात्मा विभीषण, महान गुरु वेद व्यास। 5वां स्थान आता है महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा। 6ठा दानवी राजा बलि। 7वां महान गुरु कृपाचार्य और 8वां नंबर है शिव भक्त ऋषि मार्कंडेय का। सबसे पहले हनुमान जी के विषय में जानते हैं। हनुमान जी अमर भक्ति का प्रतीक। बंधुओं, सबसे पहले स्मरण होता है हनुमान जी का। हनुमान केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। जब त्रेता युग में भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या में राज स्थापित किया, तब माता सीता ने हनुमान जी से कहा था, क्या कहा था? आपको भी ध्यान होगा। उन्होंने कहा था, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा सुनाई जाती रहेगी, तब तक तुम जीवित रहोगे। और तभी से हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। बंधुओं,
ऐसा कहा जाता है कि जहां कहीं भी सच्चे मन से रामायण का पाठ होता है वहां अदृश्य रूप में हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। आज भी हिमालय के जंगलों में कुछ सिद्ध संतों ने हनुमान जी के दर्शन होने की बात कही है। उन्हें हनुमान जी का दर्शन हुआ है, इसलिए कहा जाता है कलयुग में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हनुमान जी ही हैं। अब आइए दूसरे नंबर परशुराम जी के विषय में हम सभी जानते हैं। अब बात करते हैं भगवान परशुराम की। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन क्षत्रिय योद्धा की तरह युद्ध करते थे। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि और माता थी रेणुका। जब अत्याचारी क्षत्रियों ने उनके पिता की हत्या कर दी, तब परशुराम जी ने संकल्प लिया कि वे अधर्म का नाश करेंगे। उन्होंने 21 बार, एक दो बार नहीं 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। परशुराम जी को भगवान शिव से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे और कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, भगवान विष्णु का जब कल्कि अवतार होगा, तब परशुराम जी ही उन्हें युद्ध विद्या सिखाएंगे। इसलिए परशुराम जी को भी चिरंजीवी माना जाता है। अब तीसरा स्थान विभीषण जी का। धर्म का साथ देने वाला राक्षस, जी हाँ, धर्म का साथ देने वाला राक्षस। बंधुओं, अब हम आते हैं लंका की ओर। लंका में 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। जहां रावण अहंकार का प्रतीक था, वहीं विभीषण धर्म और सत्य का प्रतीक थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब विभीषण ने बार बार उन्हें समझाया, भाई ये अधर्म है, माता सीता को लौटा दो। लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। तब विभीषण ने धर्म का साथ चुना और भगवान राम की शरण में चले गए। युद्ध के बाद जब रावण का अंत हुआ, तब भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें वरदान दिया, तुम युगों युगों तक जीवित रहकर धर्म की रक्षा करोगे। इसलिए विभीषण भी चिरंजीवी माने जाते हैं। अब आते हैं महर्षि वेदव्यास, वेदों के महान रचयिता। बंधुओं, अगर सनातन धर्म का ज्ञान आज हमारे पास है, तो उसका सीधा श्रेय जाता है महर्षि वेदव्यास जी को। उन्होंने चारों वेदों को हम लोगों के बीच लाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने ही महाभारत की रचना की। कहा जाता है कि महाभारत इतना विशाल था कि उसे लिखने के लिए स्वयं गणेश जी को लेखक बनना पड़ा। महर्षि वेदव्यास को भी अमर माना गया है, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर धर्म रहेगा, तब तक उनका ज्ञान जीवित रहेगा। बंधुओं, अब हम पहुंचते हैं महाभारत के सबसे दुखद पात्र पर, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की हार निश्चित हो गई, तब क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने एक भयानक पाप किया। उन्होंने रात में सोए हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। जब भगवान कृष्ण को यह पता चला, तो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया। क्या श्राप दिए? तुम हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, लेकिन शांति भी नहीं मिलेगी। इसलिए अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है, लेकिन यह अमरता उनके लिए वरदान नहीं बल्कि श्राप है। बंधुओं, अब हम बात करते हैं राजा बलि की। राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन वे अत्यंत धर्मात्मा और दानवीर थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया। 52 ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में उन्होंने धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश,
तीसरे पग के लिए जब जगह नहीं बची तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही वरदान दिया कि वे युगों तक जीवित रहेंगे। अब सातवां स्थान कृपाचार्य। बंधुओं, कृपाचार्य महाभारत काल के महान गुरु थे। वे कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी निष्पक्षता और धर्म पालन। महाभारत के युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे और कहा जाता है कि भविष्य में भी वे धर्म के मार्गदर्शक बने रहेंगे। इसलिए उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। अब आठवां स्थान आता है ऋषि मार्कंडे का। शिव भक्ति का चमत्कार। अब हम बात करते हैं ऋषि मार्कंडे की। मार्कंडे के जन्म के समय से ही यह भविष्यवाणी हो गई थी कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। लेकिन मार्कंडे बचपन से ही शिव भक्त थे। जब इनकी आयु पूरी होने लगी तब यमराज उन्हें लेने आए। आयु पूरी हो गई थी तो यमराज उन्हें लेने आए, लेकिन मार्कंडे शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। शिव जी ने मार्कंडे को अमरता का वरदान दिया। इस प्रकार मार्कंडे भी चिरंजीवी बन गए। बंधुओं, इन 8 चिरंजीवियों की कथा हमें केवल इतिहास नहीं बताती, यह हमें सिखाती है भक्ति हो तो हनुमान जैसी, साहस हो तो परशुराम जैसा, धर्म हो तो विभीषण जैसा, ज्ञान हो तो वेद व्यास जैसा, दानी हो तो राजा बलि जैसा, और यदि भूल हो जाए तो अश्वत्थामा की कथा हमें चेतावनी देती है कि अधर्म का परिणाम कितना भयानक होता है। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन इन 8 चिरंजीवियों का स्मरण करता है उसकी आयु बढ़ती है और रोग का नाश होता है, रोग उनसे दूर होते हैं। इसलिए आप भी प्रतिदिन इस नाम का स्मरण करें। बंधुओं, आज की यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह आध्यात्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातनी ऋषि पथ को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मैं गजेंद्र प्रसाद आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। हर हर महादेव, महागुरु महादेव की जय। हम सभी शिव के शिष्य बनने की पात्रता धारित करें, यही महागुरु महादेव से दया की याचना है।